आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक औषधीय पौधा जो प्रकृति की गोद में और इसको अमृता के नाम से जाना जाता है। यही वो अमृता बल्ली है। भारतवर्ष में बहुत जगह पाया जाता है और ये हजार हजार फीट ऊंचाई तक भी वो दिखने को मिलता है। तो यह वो पौधा है, अमृता है। इसको गिलोय भी कहते हैं और गुलुची भी कहते हैं। ये हमारा इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने में बहुत लाभदायक बल्ली है, पौधा है। इसको अगर नीम की वृक्ष के नीचे दिया जाता है और ये नीम के वृक्ष भी है और ये धीरे धीरे चढ़ेगा तो नीम के जो औषधीय गुण है उसी को भी वो अभिवृद्ध करके अपने में एक दिव्य औषधीय का ऊर्जा का निर्माण करता है। तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए ये जो सफेद रंग का ये जो परिपक्व अवस्था है, ये कम से कम 6 फीट, इसका डंडी को 6 फीट की इसको कूट दिया और साथ में तुलसी, अभी पास में थोड़ी दूर में तुलसी का पौधा है, वहाँ भी चलेंगे। तुलसी का 7-8 पत्ती और ये गिलोय का कम से कम 6 इंच लंबा, और इसको इमाम दस्ता में कूट करके अगर 1 गिलास पानी के साथ पकाया जाता है और वो उबलते उबलते आधा से कम मात्रा में गिलास में पानी रह जाता है तो उसको ठंडा करके उसको नित्य प्रति सेवन करने से हमारे शरीर के अंदर में जो इम्यूनिटी कमजोरी होता है, सर्दी खांसी होता है, बुखार होता है, उसी के लिए बहुत लाभदायक पौधा है। भारतीय वर्ष में ये एक बहुत अमृत पौधा है जिसको हम गिलोय कहते हैं। इसका पत्ती इसी प्रकार दिखता है, ये इसी प्रकार ये पत्ती दिखता है जैसे कि पान की पत्ती की तरह, और इसका जो बहुत लाभदायक पौधा है। ये हजार हजार फीट तक ऊंचाई तक दिखने को मिलता है। इसका केवल 6 इंच लंबा, 6 इंच लंबा में इसको ले करके उसको इमाम दस्ता में कूट करके तुलसी की 7, 8, 10 पौधा पत्तियां दे करके उसको चाय की तरह उबाला जाता है और अवशिष्ट आधा से कम मात्रा में गिलास में शेष रह जाए तो उसको ठंडा करके सवेरे खाली पेट पिया जाता है। तो सर्दी खांसी जुकाम बीमार जितने भी संबंधी आपकी कमजोरी हैं, और ये इसका नाम इसीलिए अमृत कहा गया है, अमृता कहा गया है। ये धरातल पे वास्तविक में ये अमृत ही है। जो नित्य प्रति सेवन करते हैं उनका जो उदरगत समस्त रोग व्याधियां ठीक हो जाते हैं। आइए हम चलते हैं तुलसी की पौधा के पास। जो यह है तुलसी। तुलसी भी गिलोय के संग में बहुत लाभदायक पत्तियां हैं, वृक्ष हैं, जड़ी हैं। इसका पंचांग भी बहुत लाभदायक है। सर्दी जुकाम बुखार आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। परंतु गिलोय के साथ सम्मिश्रण इसी तरह के 5-7 ऐसे छोटे से डंडी जिसको मंजरी कहते हैं, इसको मिला करके उबाला जाता है चाय की तरह और काढ़े के संग में प्रयोग किया जाता है। यह भी हमारा एंटीबायोटिक तत्वों को बढ़ाता है और तुलसी का बहुत गुण है। उसका जो पंचांग है बहुत लाभदायक है और भारतीय संस्कृति में इसका घर की आंगन में शोभायमान होना और दिव्य ऊर्जाओं को देना, घर की गृहकर्ताओं की मंगल कामना करना और समस्त ग्रह बाधाओं से दूर करना, यह तुलसी पौधा का बहुत बड़ा एक भूमिका है। परमात्मा की सृष्टि में यह औषधीय गुण से बहुत भरपूर मात्रा में पाया जाता है और इसी को आप खाली पेट ऐसे पान की भी तरह 1-2 मंजरी को मुंह में ले करके चबा चबा करके रस को ले सकते हैं, जिसके द्वारा आपके अंदर एंटीबायोटिक तत्व बढ़ेगा, इम्यूनिटी सिस्टम को भी बढ़ाता है तुलसी का पौधा। आज इतना तुलसी के बारे में और गिलोय के बारे में। सम्मिश्रण दोनों की संयोग, तुलसी और गिलोय का संयोग से जो काढ़ा